एक फेस इधर आगे, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। ठीक है। हेलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2। ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? क्यूब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों ने क्यूबॉइड देखा होगा, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे ये क्या है? ये क्यूबॉइड क्या आकार का है। ठीक है। जैसे देखिए, क्यूबॉइड में कितना फेस होता है? तो 6 फेस होता है। एक फेस इधर आगे, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। ठीक है। टोटल मिला के 6 फेस हैं इसमें। ठीक है। एक इधर, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो ईंटा है ये क्यूबॉइड के ही आकार का है। ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से कि क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए पहले हम लोग क्यूबॉइड का फिगर बनाते हैं। ठीक है। तो क्यूबॉइड का फिगर बनेगा कैसे? इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक है। ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्यूबॉइड में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। ठीक है। इस वाला को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है। और इसको हाइट बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। तो जैसे कि ये लेंथ हुआ तो पीछे वाला भी क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। ठीक है। ये अगर ब्रेथ हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है। ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। एल का मतलब क्या हो गया? लंबाई। और बी का मतलब क्या हो गया? चौड़ाई। और एच का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है। तो ये लंबाई हो गया तो ये भी लंबाई हो गया। ठीक है। अब देखिए, इसी की तरह ऊपर में भी है ना, ये भी लंबाई है। इसके पीछे जो है वो भी लंबाई है ना। जैसे ये चौड़ाई है तो इसी के जैसा ये भी है चौड़ाई। ठीक है। और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या हो गया? चौड़ाई। इसी के जैसा है, इसी के जैसा यहाँ पर है तो ये भी क्या हो गया? चौड़ाई। और ये ऊंचाई है तो यहाँ भी क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, है ना। और पीछे भी ऊंचाई है, पीछे भी ऊंचाई है, इसके ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे। यानी हम लोग क्या देखे कि घनाभ में 4 लंबाई होता है, 4 चौड़ाई होता है और 4 ऊंचाई होता है ना। लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। ठीक है। और मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था क्यूबॉइड में, घनाभ में टोटल 6 फेस होते हैं। एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ठीक है। एक ऊपर, एक नीचे। ठीक है। एक इधर, एक पीछे, एक इस साइड और एक इस साइड। टोटल मिलाकर 6 फेस हुआ। ठीक है ना। तो जिस तरह से घन में हम लोग देखे थे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे ही हम लोग घनाभ में भी देखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम मिटाते हैं। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? LSA। क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2H इंटू एल प्लस बी। क्या होता है? 2H इंटू एल प्लस बी। ठीक है। अब यहां पर पार्श्व का मतलब हम लोग समझेंगे कि पार्श्व का मतलब होता क्या है। तो जब भी पार्श्व का बात करेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? ऊपर और नीचे छोड़ देंगे। ठीक है। पार्श्व का जब भी बात करें तो ऊपर वाला और नीचे वाला साइड छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? पार्श्व। ठीक है। पार्श्व का जब भी बात करें तो ऊपर का फेस और नीचे का फेस छोड़ दीजिए, और बाकी जो चारों बच गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जिस रूम में रह रहे हैं वो भी किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। ठीक है। तो अगर आपके रूम में अगर पार्श्व का बात किया जाए तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब यही ना होगा कि ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दीजिए, बाकी आपके रूम का जो 4 दीवार है, चारों दीवार क्या कहलाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता भी है कि चारों दीवार को रंगवाने का खर्चा कितना होगा। ठीक है ना। तो 4 दीवार जब भी बोलेगा तो क्या समझेंगे हम? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात हो रहा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, और हम लोग देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है। पार्श्व हम लोग देख लिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 2H इंटू एल प्लस बी। अब हम लोग देखने वाले हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है। इसे हम मिटाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? तो TSA बोलते हैं इंग्लिश में, टोटल सरफेस एरिया। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ में जब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL। ठीक है। 2 यहां पर क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ है। ठीक है। गुना को हम लोग इंटू बोलते हैं। तो 2 इंटू
लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इन दोनों के बीच में क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ है। इन दोनों के बीच में भी गुना छिपा हुआ है। ठीक है, और गुना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटू बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, तो घनाभ का जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। ठीक है, तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? टोटल का एरिया। ठीक है ना, तो टोटल के एरिया जब भी निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इससे पहले हम लोग मिटाते हैं। आइए देखते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का जब भी बात करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? L गुने बी गुने एच। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? L गुने बी गुने एच। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 3 फॉर्मूला देखा। ठीक है, पहला हमने क्या देखा? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? तो उसका फॉर्मूला था 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये था घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद हमने क्या देखा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। तो इस घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L गुने बी गुने एच। ठीक है, और पार्श्व का मतलब मैंने आप लोग को बताया। पार्श्व का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे। इसमें ऊपर और नीचे छोड़ देंगे और चारों तरफ जो बचेगा वो क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बोलेगा तो उस समय हम सबको लेंगे। ठीक है, टोटल को ले लेंगे। ठीक है, और एक बात आप लोग को और याद रखना है। क्या रखना है? घनाभ जो है वो किससे बनता है? ये बनता है आयतों को मिलाकर। ठीक है ना, आयतों को मतलब रेक्टेंगल को मिलाकर। ठीक है, जैसे हम लोग क्यूब में देखे थे। क्यूब जो था, घन जो था, वो किसका बना हुआ था? अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि क्यूब जो है वो वर्गों से मिलकर बनता है, घन जो है वो वर्गों से मिलकर बनता है। ठीक है, उसी तरह से घनाभ किससे बनेगा? तो घनाभ आयत से बनेगा। ठीक है ना, ये बताइए वहां पर जो घन हम लोग बनाए थे तो वर्ग से बनाए थे, तो कितने वर्गों को मिलाकर बनाए थे? 6 वर्गों को मिलाकर। उसी तरह से यहां पर घनाभ जो बनेगा 6 आयतों को मिलाकर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग को 2 बात याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो घन जो है वो वर्ग से बनता है और ये जो घनाभ है वो किससे बनता है? आयत से बनता है। ठीक है, घन बनता है वर्ग से और घनाभ बनता है आयत से। इसको याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर कॉन्सेप्ट बच्चों को मालूम रहता है तो कभी बच्चे फंसते नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग को हर चीज का जड़ समझना है। जड़ अगर समझ में आ गया तो मैथ कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला देखा। एक लास्ट इसका देखते हैं कि घनाभ में और क्या होता है। ठीक है, तो घनाभ में घनाभ का एक विकर्ण का फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। घनाभ का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, देखिए जैसे यहां से यहां यही हो गया, ये क्या हो गया? यही हो गया विकर्ण। ठीक है, ये जो तिरछा हम लोग पढ़े यही क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, एल का मतलब आप लोगों को मालूम है, बी का मतलब भी मालूम है और एच का मतलब भी मालूम है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण, अच्छा एक चीज छोड़ गया इसमें, सॉरी, इसमें क्या छोड़ गया? एच स्क्वायर। ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हम घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे कहां पे? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि क्षर जो होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, क्षर तो सब लोग देखे हुए हैं, है ना। तो क्षर जो होता है वो क्षर, मान लीजिए कि अगर आपके रूम में हमको रखना है क्षर को, ठीक है, तो ये बताइए क्षर क्या, मतलब कितना मैक्सिमम लंबाई का क्षर कैसे रखाएगा? तिरछा रखाएगा या सीधा रखाएगा? ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब कि सबसे बड़ा लंबाई का जो क्षर अटेगा रूम में, ठीक है, सबसे बड़े लंबाई का जो क्षर अटेगा रूम में वो तिरछे अटेगा, है कि नहीं? क्योंकि सीधे तो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन तिरछे में
एकदम सबसे बड़े लंबाई का छड़ अट सकता है। ठीक है, तो ये जो छड़ रखने वाला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि छड़ जब भी बोल देना कि कितने मैक्सिमम मतलब कितने अधिकतम लंबाई का छड़ अट सकता है रूम में, ठीक है ना, तो अब ये फॉर्मूला हम निकालेंगे। ठीक है ना, घनाभ का विकर्ण लगाएंगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 फॉर्मूला देखा, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जितना ये फॉर्मूला अभी तक हमने देखा उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देखा पहला फॉर्मूला हमने, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, इसका हमने देखा फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, क्या देखा 2h इंटू एल प्लस बी। उसके बाद हमने क्या देखा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमने देखा क्या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, क्या देखा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने देखा घनाभ का आयतन का फॉर्मूला, क्या देखा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, एल गुने बी गुने एच। ठीक है, क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। उसके बाद हमने देखा घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला, क्या देखा, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, जब भी छड़ रखने वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, घनाभ में, तो क्या निकालेंगे हम लोग, विकर्ण। ठीक है, तो बताइए 4 फॉर्मूला हम लोग ने देखा। पहला क्या देखा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। इंटू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, उसके बाद घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। उसके बाद हमने क्या देखा, घनाभ का विकर्ण, इसका क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हमने घनाभ में जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो सब हमने देख लिया। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने घन देखा था, इसमें हम लोग घनाभ देख लिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग बेलन देखेंगे, उसके बाद शंकु देखेंगे। ठीक है, और आगे इसी तरह से हम लोग पूरे मेंसुरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। जय हिंद।